हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्विज विथ राहुल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं 20 स्पेशल पॉलिटी क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान किसके द्वारा लिखा गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। तो संविधान सभा की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की थी। तो 1934 में की थी। इससे पहले किसने मांग की थी। इसने पहले स्वराज पार्टी ने 1924 में मांग की थी, जबकि एम एन राय ने भी 1934 में मांग की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1717 ईस्वी के अधिनियम के तहत कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। इसका राइट आंसर ए इज द राइट आंसर। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के तहत कलकत्ता में जो उच्च न्यायालय स्थापित किया गया उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इनके मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो सर एलिजा इम्पे। कौन थे। सर एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। और इसके अतिरिक्त 3 न्यायाधीश थे। कौन। चेम्बर्स्टर, हाइड और लेमिस्टर। उसके बाद बी ऑप्शन है पिट्स एक्ट अधिनियम 1784। पिट्स एक्ट अधिनियम 1784 के तहत दोहरी शासन का प्रावधान किया गया, जैसे व्यापारिक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मार्ग को जांच के लिए, जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक के लिए। चार्टर अधिनियम 1813। 1813 में क्या था। तो 1813 में पहली बार क्या किया गया कि भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय और चीन के साथ एकाधिकार बरकरार रहा। इसका अधिकार पत्र 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 एक्ट में ही ब्रिटिश पादरियों को भारत आने की अनुमति इससे पहले नहीं थी, लेकिन 1813 अधिनियम के तहत इसे छूट दे दी गई। साथ ही कोई भी अंग्रेज व्यक्ति भारत के साथ व्यापार कर सकता था। चार्टर्ड एक्ट 1833 वही देख लेते हैं। चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का काम क्या रह गया। तो मात्र भारत का शासन करना रह गया। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत ही बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया तथा बम्बई एवं कलकत्ता के विधि निर्माण शक्ति को वापस ले लिया गया। और क्या किया गया। तो इस एक्ट के तहत ही पहली बार जाति, धर्म और व्यक्ति के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कंपनी में प्रवेश से रोक नहीं सकता। इसके लिए इसके तहत ही गवर्नर जनरल की परिषद में 4 नए सदस्यों में एक और सदस्य विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया। और प्रथम विधि सदस्य कौन जोड़े गए। तो मैकाले को विधि सदस्य बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सांसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी का। 1813 1833 का हमने भी पढ़ा। 1853 में क्या है। तो 1853 का चार्टर अधिनियम का में क्या किया गया कि नाम सेवाओं में जो ईस्ट इंडियन कंपनी में नामजदगी प्रवेश के नामजदगी के सिद्धांत को समाप्त कर कंपनी में प्रवेश के लिए सिविल सेवा के लिए मतलब खुली प्रतियोगिता का किया गया प्रयोग। खुली प्रतियोगिता के आधार पर रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया गया 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो चार्टर एक 1833 ईस्वी के अध्ययन के तहत ही किसी भी यह व्यवस्था किया गया कि किसी भारतीय अथवा क्राउन की धर्म, जन्म स्थान, वंश की अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद एवं सेवाओं
के में अयोग्य नहीं माना जा सकता, अर्थात देश में कुछ प्रशासन लेना संभव हो पाया 1833 ईस्वी चार्टर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सब भारत में संविधान दिवस कब मनाया गया? तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी नहीं, 25 जून नहीं, 15 अगस्त नहीं, 26 नवंबर था। डी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को लागू किया गया था। लागू किया गया था। उस दिन कितने सदस्य थे? तो 284 सदस्य उपस्थित थे। कितने? 284 284 सदस्य उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। और संविधान सभा का पहली बैठक कब हुआ? तो पहली बैठक हुआ था, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जबकि दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को किया गया। तो जो 9 दिसंबर क्वेश्चन पूछता है कि संविधान के उद्घाटन समारोह का अध्यक्षता किसने की? सच्चिदानंद सिन्हा ने। और जो दूसरी बार गठन 11 दिसंबर 1946 को किया गया था, उसमें किसने अध्यक्षता? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यह दर्शाता है कि भारत एक देश है। तो भारत कैसा देश है? तो एक लोकतांत्रिक देश है। सार्वभौमिक मताधिकार अर्थात इसे देश के नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया किस संविधान से लिया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति महाभियोग अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से और क्या क्या लिया गया है? तो प्रस्तावना लिया गया है, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति उस पर महाभियोग, उच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने की विधि और वित्तीय अपराध। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, द्विसदनवाद तथा परमाधिकार लेख। रूस से क्या लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है पंचवर्षीय योजना। फ्रांस से क्या लिया गया है? स्वतंत्रता बंधुता लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अवशिष्ट शक्तियों का विचार किससे लिया गया है? तो कनाडा से क्या क्या और लिया गया है? संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, संघ एवं राज्यों के बीच विभाजन, और क्या लिया गया है? तो और राज्यपाल की नियुक्ति विषय और क्या लिया गया है? तो और लिया गया सर्वोच्च न्यायालय का न्याय निर्णय। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? जापान से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। पंचवर्षीय योजना रूस से लिया गया है। नेक्स्ट कहते हैं कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक में महालेखा परीक्षा के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 149, बी इज द राइट आंसर। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो 1919 के अधिनियम के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की व्यवस्था की गई थी। और इसकी नियुक्ति किस अनुच्छेद की थी? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो होती है आर्टिकल 100 अर्थात अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 6 वर्ष या 65 वर्ष तक जो भी पहले हो पद पर बने रहते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा किसी राज्य से केंद्र सरकार के सभी लेखाओं परीक्षा से रिपोर्ट प्रदर्शित अर्थात राज्यपाल द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा आग्रह करने पर किसी राज्य से लेखाओं से संबंधित रिपोर्ट भी बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नियमों और सिद्धांतों के एक सेट को प्रस्तुत करने में मदद करता है जिस प्रदेश के सभी लोग जिस तरह से देश प्रशासन करना चाहते हैं उसके आधार के रूप में सहमत हो सकते हैं। तो कौन? तो संविधान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांसीसी क्रांति का लोकप्रिय नारा है? तो इसका लोकप्रिय नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इसका राइट आंसर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक अलग सचिव स्टाफ के लिए परिभाषित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द
राइट आंसर। अनुच्छेद 123 किससे थे? अनुच्छेद 123 है राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग 61 से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि भारत के संविधान में आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। दोस्तों आपातकाल का प्रावधान जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 तथा जर्मनी के वीमर संविधान दोनों से लिया गया है। अगर वो नहीं रहे तो ये नहीं रहे तो वो, दोनों में से दोनों ही आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन